Hi guys, welcome to Toppers Fuel, that is fueling the toppers. आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन. आई एम डॉक्टर यश गुप्ता. हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को सेवरल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहले पार्ट में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, ठीक है. आगे हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. देन हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात कर रहे होंगे. देन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम बात कर रहे होंगे फर्टिलाइजेशन की एंड देन अदर इवेंट्स एंड सो ऑन, ठीक है. अब आगे इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं. हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कहाँ पर कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो, कहाँ पर सिचुएटेड होता है? पेल्विक रीजन में. कहाँ पर होता है? पेल्विक रीजन में. सॉरी यहाँ पेल्विस लिखा है, इसको हम पेल्विक कर लेंगे. क्या है? पेल्विक रीजन में होता है, ठीक है. मेन कंपोनेंट्स क्या है हमारे? पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया. ये चार चीज़ें याद रखनी. क्या है हमारे पास? पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं. एक्सेसरी डक्ट्स जो कि जिनका काम क्या होगा? स्पर्म्स को ले जाना टेस्टिस से एक्सटर्नल जेनेटिलिया तक जहाँ से वो रिलीज़ होंगे. फिर हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स. फिर क्या हमारे पास? एक्सेसरी ग्लैंड्स. और फिर हमारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया दैट इज़ पीनिस. अब मेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है हमारे? टेस्टिस. फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवरी. फीमेल के अंदर क्या होती है? ओवरी. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं. CUT में बहुत बार पूछा है, नीट में भी पूछा गया है. तो नीट के ही क्वेश्चन नीट के और CBSE क्वेश्चन ही CUT में रिपीट कर रहे हैं. बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन होते हैं. बस लेक्चर सुन लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. इन लेक्चर से ही जो भी PPT में समझा रहा हूँ बस वही पेपर में आना है. जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वही पेपर में आना है, उससे अलग कुछ नहीं आना है. इनको अच्छे से करके जाओ. पेयर ऑफ टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है. ओवरी क्या है? फीमेल के अंदर. अब एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया सबके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे. तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? टेस्टिस. पेयर ऑफ टेस्टिस पहले ही बताया है. तो दो होती हैं हमारे पास. शेप कैसी होती है? ओवल शेप्ड होती है. कैसी होती है? ओवल शेप्ड. ठीक है. इनकी हम डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं. इनकी लेंथ होती है कितनी? 4 to 5 सेंटीमीटर. और हमारी विड्थ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर. ठीक है. कैसे याद रखोगे? लेंथ का हाफ कर दो, विड्थ आ जाएगी. 4 का 2, 5 का 3, 2.5 को हम 3 मान लेंगे. ठीक है. याद हो गए? डायमेंशन कैसे याद हुई? शेप कैसी? ओवल है, ठीक है. अब लोकेशन क्या होती है? इसकी लोकेशन बहुत हमारी अच्छे से बना रखी भगवान ने. दैट इज़ इन द स्क्रॉटम. और स्क्रॉटम हमारी बॉडी के अंदर नहीं है. स्क्रॉटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है. अब इसको एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों रखा गया, अंदर क्यों नहीं रखा गया? उसका भी रीज़न है कि हमें स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मतलब कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है. तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज़ 36.9 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए. उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए. और अगर हम इसे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रखेंगे तो हमें बिल्कुल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मिलेगा, तो कम नहीं मिलेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस हो नहीं पाएगा. तो इसीलिए बाहर रखते हैं ताकि टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए. दैट इज़ एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. अब इसके रिगार्डिंग एक और चीज़ मुझे याद आई है. अगर इन केस मान लो जो टेस्टिस नॉर्मली क्या होता है, बनती है एब्डोमेन के अंदर ही है, आती नीचे हैं, वो स्क्रॉटम के अंदर डिसेंड करती हैं. इन केस एब्डोमेन से टेस्टिस डिसेंड करी ही नहीं, इन केस टेस्टिस स्क्रॉटम में आई ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ, इसे क्या हम बोलेंगे फिर? क्रिप्टोकाइडिज्म. इसे क्या बोलेंगे? क्रिप्टोकाइडिज्म. व्हाट इज़ दिस? इसको ये होता है नॉन डिसेंडेंट ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रॉटम. समझे? ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. NCERT से अलग है, एक आधे छोटे मोटे पॉइंट्स से पूछते हैं. दैट इज़ अप्लाइड आस्पेक्ट. ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं. टेस्टिस कहाँ पर होते हैं? स्क्रॉटम में. अगर नहीं है स्क्रॉटम में, अगर ऊपर ही है नीचे नहीं है, तब क्या है? दैट इज़ क्रिप्टोकाइडिज्म. ये याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है. साइज़ के बारे में बात कर ली, फंक्शन के बारे में बात हो गया हमारा. अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा टेस्टिस का? अब जो टेस्टिस होती है उसको डिवाइड कर रखा होता है
250 कंपार्टमेंट्स में, कितने 250 कंपार्टमेंट्स और लोब्यूल्स। कंपार्टमेंट बनाने के लोब्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। 1 से 3 क्या होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हर एक टेस्टिस में क्या है, 250 कंपार्टमेंट्स हैं, या फिर इसे लॉब्यूल्स बोलते हैं, हम लॉब्यूल्स बोलेंगे फर्दर, ठीक है। 250 लॉब्यूल्स हैं। हर एक लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो टोटल हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कितने हो गए, 252 750। सिंपल मैथ्स, 1 3, ठीक है, 252 750। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ये क्या होती हैं, मेन साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती हैं, टेस्टिस में स्पर्म बनता है, हमें पता चल गया क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर तुम्हारे गैमेट्स बने, जैसे ह्यूमन के अंदर मेल्स के अंदर बन रहे, मतलब कि ह्यूमन के मेल्स के अंदर टेस्टिस के अंदर बन रहे हैं स्पर्म्स, फीमेल के अंदर ओवरीज में बनता है ओवा। तो ये टेस्टिस में भी कहाँ पर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, सेल्स इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। अब ठीक है, बन रहे हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में, बट कैसे बन रहे हैं, तो हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह के सेल्स होते हैं। कौन कौन से, एक स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो कि स्पर्म बनाएंगे, ठीक है, डिफरेंट स्टेज ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, अब अलग अलग स्टेज में भी होंगे, स्पर्मेटोगोनिया होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ, ये सब चीज़ें हम गैमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स को हम सब्सटेंटिकुलर सेल्स ही बोलते हैं, एंड इनको हम नर्सिंग सेल्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्सिंग सेल्स। अब इन नर्सिंग सेल्स नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इनका काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। सेल्स आउटसाइड ट्यूब्यूल्स, अब बात करते हैं ट्यूब्यूल्स के बाहर, जैसे सेल्स जो हैं, जो भी हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, हमने बोला 1 से 3 है। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में ये जो गैप है, ये जो पार्ट है, ये इधर भी ये खाली थोड़ी हुआ, इधर भी सेल्स होंगे ना। इसको बोलते हैं, पहली बात तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लू से मैंने जो ड्रॉ करा है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स। तो लेडिक सेल्स आर आउटसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इनका काम क्या होता है, सिक्रेट करना एंड्रोजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, स्टार मार्क्ड है, सिक्रेट एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स या फिर इसको हम बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, और भी चीज़ें होती हैं, बट अब ये के लिए हम याद रखेंगे सिर्फ टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन्स जिनका काम है टेस्टोस्टेरोन। जो स्टार मार्क करता जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ऑल्सो कंटेन ब्लड वेसल्स एंड इम्यून सेल्स, ये चीज़ें भी होती हैं इनके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, अब डायग्राम में देखते हैं कि कैसा होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल या टेस्टिस अंदर से कैसे दिख रही होती है। हम क्रॉस सेक्शन में अगर देखेंगे तो ये देखो, ये जो तुम्हारा है ये वाला पार्ट, ये है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का अंदर का पार्ट। तो हमने पढ़ा कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में 2 तरह के सेल होते हैं अंदर, कौन कौन से, एक सर्टोली सेल एंड हमारे स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ। दीज आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो वो सेल एक ही काउंट कर रहे हैं हम उसको, कि जो स्पर्मेटोसाइट है ये एक ही काउंट होगा। तो 2 तरह के सेल हैं, सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स कौन से होते हैं हमारे, लेडिक सेल्स। ये कौन से हैं, लेडिक सेल्स। अब देखो ये है कहाँ पर, है कहाँ पर, इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये क्या है, ये तुम्हारा इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये वाला। मैं डायग्राम ख़राब नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारा इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये वाला, ये पूरा। तो यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है उनके ऊपर मार्क्ड है इंटरस्टिशियल सेल्स। ये मार्क करने के लिए भी आता है डायग्राम, तो याद रखना है, इनकेस पूछ लें, एनसीईआरटी का डायग्राम है, पूछ सकते हैं। हाँ इंपॉर्टेंट, एक्सेसरी डक्ट्स, स्टार मार्क, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या था, हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, वहाँ पर स्पर्मेटोसाइट्स थे जो कि कन्वर्ट होंगे स्पर्मेटोजोआ में, फिर वहाँ से स्पर्मेटोजोआ रिलीज़ होते हैं। स्पर्मेटोजोआ रिलीज़ कैसे होंगे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल रिलीज़ करता है रेटाटेस्टिस में। तो हम इससे पहले एक और लिख सकते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये जाएगा यहाँ पर, एसटी मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इससे जाएगा रेटाटेस्टिस में। रेटाटेस्टिस के बाद आता है वासा एफ्रेंशिया में, कहाँ पर, वासा एफ्रेंशिया, देन एपिडाइमिस, देन वास डेफरेंस, उसके बाद कहाँ जा रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट में, देन यूरेथ्रा, फाइनली यूरेथ्रा। ये इंपॉर्टेंट है, यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस याद कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटाटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा। तो एक तरह से रूट समझ लो इस स्पर्म का, जो कि रूट फॉलो करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन, इनका एक्सेसरी डक्ट का काम क्या है, मेन है फंक्शन है
स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पम, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पम। नाउ अब आते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स पर। हमारे पास 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं? 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इसे हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। सिर्फ यही क्वेश्चन आया हुआ है CUET में कि व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड? दैट इज़ कॉपर्स ग्लैंड, दैट इज़ कॉपर्स ग्लैंड। अब इस कॉपर्स भी नाम एक ऐसा पड़ा, देखो क्या होता है, कॉपुलेशन के टाइम पर ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या होता है? प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन। क्या का काम होता है? प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन। तो ल्यूब्रिकेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या है, या फिर कॉपर्स ग्लैंड का काम क्या है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, हाँ, बात कर सिक्रेशंस की। ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं, मेन सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, इनका काम क्या होता है? बनाना सेमाइनल प्लाज्मा। इनका काम क्या होता है? बल्बो यूरेथ्रल भी करता है, बट मेन फंक्शन उसका हमने वो पढ़ लिया है। सेकेंडरी फंक्शन में सेमाइनल प्लाज्मा ही मान सकते हैं। दे फॉर्म सेमाइनल प्लाज्मा दैट इज स्पर्म प्लस सिक्रेशंस। अब ये इंपॉर्टेंट है, सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ पूछा गया है कौन सी सिक्रेशन फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम में रिच होती है, कौन सी ह्यूमनली सिक्रेशन, तो हमें बताना होता है दैट इज सेमाइनल प्लाज्मा। कहाँ सिक्रेट हो रही है? टेस्टिस से, ठीक है, या फिर मेल एक्सेसरी ग्लैंड से। देन सिक्रेशन हेल्प्स इन स्पर्म मोटिलिटी एंड वायबिलिटी। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इट सिक्रेट्स अल्कलाइन म्यूकस फॉर lubrication। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आ गया, सिक्रेट्स अल्कलाइन म्यूकस फॉर lubrication। स्टार मार्क पॉइंट याद रखना है, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। ठीक है, इसको छोड़ दो चाहो तो। समझ गए? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारे देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको समझते हैं। हमारे पास सबसे पहले ध्यान देना है टेस्टिस पर। क्या ध्यान देना है? टेस्टिस। दीज आर टेस्टिस। हमने मेल एक्सेसरी डक्ट्स की बात करी थी, हम सब कुछ तो नहीं देख पाए थे, इमेजिन नहीं कर पाए थे। अब देखो इसके अंदर क्या था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तक याद है हमें, कंपार्टमेंट थे, लॉब्यूल से 250, उसके अंदर 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किससे जुड़े हुए थे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किससे जुड़े हुए थे? रेटाटेस्टिस से। किससे? रेटाटेस्टिस से। देन क्या था हमारे पास? वासा एफ्रेंशिया। अब ये चीज़ें क्या होती हैं? ये होती हैं टेस्टिस के अंदर, तो ये हमें इस डायग्राम में दिखाई नहीं देगा। बट वासा एफ्रेंशिया के बाद क्या आता है हमारे पास? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, ठीक है, तो ये आ गया एपिडिडाइमिस। अब देखो एपिडिडाइमिस को फॉलो करते हैं। दिस इज एपिडिडाइमिस। एपिडाइमिस को फॉलो करते हुए चलेंगे। ये किससे कनेक्ट हो रहा है? ये इस वाले कॉर्ड से। इसको हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर नेम दे रखी है, दिस इज वास डेफरेंस। मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ, दिस इज वास डेफरेंस। ठीक है, तो उसको फॉलो करें। एपिडाइमिस के बाद क्या है? वास डेफरेंस। वास डेफरेंस के बाद यहाँ पर इससे जब कनेक्ट हो जाएगा, ब्लैडर है, ये ब्लैडर है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। रेड वाला क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड से यूरेथ्रा जाने पहले ये यूरेथ्रा है हमारा, ठीक है, इससे जाने से पहले ये क्या होगा तुम्हारा? इजैकुलेटरी डक्ट। जब ब्लैडर से एक डक्ट आया यहाँ से, और ये हमारा वास डिफरेंस आया, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाके क्या बना? यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा से इजैकुलेट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आगे चलते हैं। ये बेसिक समझ में आ गया, मेल एक्सेसरी डक्ट। अब ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज सेमाइनल वेसिकल, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दिस इज दी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इनको हमने क्या बोला था? मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। एंड अब देखते हैं पीनिस के बारे में बात करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये पीनिस है, ये हमारे पास क्या है? ये वाला, ये पूरा क्या हो गया? पीनिस। पीनिस के अंदर यूरेथ्रा है। अब पीनिस का हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या मतलब है? मेन इसके अंदर देखो बल्ब ऑफ पेनिस है, इसे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बोलते हैं, इसे कॉर्पस कवर्नोजम बोलते हैं। कॉर्पस कवर्नोजम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इरेक्शन के अंदर। ठीक है, कॉर्पस कवर्नोजम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इरेक्शन के अंदर। ठीक है, एंड ये जो हम आगे वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको जो अंदर पीनिस वाला पार्ट है, ग्रीन पार्ट, दैट इज ग्लांस पेनिस। दैट इज ग्लांस पेनिस। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, अब ग्लांस पेनिस कवर्ड बाय स्किन, दैट इज कॉल्ड फोर स्किन।
अब आप लोग ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएँ उसके लिए बता दूँ किस लोगों में फोरस्किन को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। किस लोगों में फोरस्किन को रिमूव कर देते हैं, और देयर इज़ द यूरेथ्रल ओपनिंग, ये क्या हो गई यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ से स्पर्म रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। व्हाट इज़ एक्सटर्नल जेनिटेलिया? एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज पेनिस, हमने पीछे पढ़ लिया, दिस इज़ द पेनिस एंड दिस इज़ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इट इज़ द ऑर्गन फॉर स्पर्म ट्रांसफर ड्यूरिंग द कॉपुलेशन और मीटिंग, ठीक है। और इसी के लुब्रिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, म्यूकस चाहिए होता है। फॉर लुब्रिकेशन के लिए हमारे पास क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। इट कंटेन्स यूरेथ्रा। ग्लांस पेनिस के बारे में हमने पढ़ा अभी। इट इज़ एनलार्ज टिप कवर्ड बाय फोरस्किन, दैट इज कॉल्ड पप्यूज, दैट इज कॉल्ड पिप्यूज। इट हैज़ इरेक्टाइल टिश्यू फॉर कॉपुलेशन, वो भी हमने बता दिया। अब इसको ये डायग्राम पे एनसीईआरटी का एक बार इसको देख लेंगे। इसमें थोड़ा अच्छे से लॉब्यूल्स वगैरह हमें दिखा रखे हैं। वही स्टार्ट करना टेस्टिस से, टेस्टिस से स्टार्ट करें। ये वाला क्या है, ये तुम्हारा टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर लॉब्यूल्स दिख रहे हैं, कितने थे, 250 थे हमारे पास। कितने थे हमारे पास, 250। इसके अंदर 1 2 3 क्या थे, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स। दीज आर स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स विच आर सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उनसे स्पर्म निकला। स्पर्म से आगे हम चलेंगे। इसमें अभी एपिडाइमिस वास्ता पेंशन वगैरह शो नहीं करा है, वही सेम फॉलो होगा रूट। ये क्या था तुम्हारा एपिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, वास डिफरेंस आगे बनेगा इजैकुलेटेड डक्ट, इजैकुलेटेड के बाद यूरेथ्रा, ठीक है। ये दिखा रखा है, ये डक्टस डिफरेंस बोल रखा है इधर वास डिफरेंस को। दोनों टर्म्स बिल्कुल ठीक है, डक्टस डिफरेंस से बोल सकते हैं, वास डिफरेंस से बोल सकते हैं। इसमें ग्लैंड दिखा रखे हैं हमारे पास। प्रोस्टल ग्लैंड बड़ा होता है, समाइनल वेसिकल्स, ठीक है। प्रोस्टल ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। समाइनल वेसिकल्स हैं, ऊपर नीचे छोटे छोटे दो बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं। ग्लांस पेनिस फोरस्किन दिखाने रखे इधर इस वाले डायग्राम को। ये हम देख रहे हैं साइड में से, ये हम सामने से देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं साइड में से, ठीक है। कि लेफ्ट साइड राइट साइड कोई भी कर सकते हो इमेजिन। उस साइड से हम देख रहे हैं। ये तुम्हारा पेनिस है, दीज आर दी तुम्हारे टेस्टिकल्स और टेस्टीज, एंड दिस इज ना स्क्रॉटल पाउच, दैट इज स्क्रॉटम। देयर इज एपिडर्मिस, सेम वही चीज़ें हैं। वास डिफरेंस, देन देखो ब्लैडर्स के ऊपर से कॉल हो रहा है वास डिफरेंस, और पीछे से फिर आ रहा है रेक्टम और ब्लैडर के बीच में से। समाइनल वेसिकल छोटा सा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चंस पर। हम क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मेन हमारे हैं क्वेश्चन लगाना। CUET में सिलेक्शन चाहिए तो क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं। एटलीस्ट इनको रिवाइज कर लो, मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे। इनसे अलग भी क्वेश्चन करने हैं वो मैं बता दूंगा कहाँ से करने हैं, हम आपको वर्कशीट दे देंगे, वो कर लेना। जो शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट, क्या बोला, द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। अच्छा सुनो, क्वेश्चन करने से पहले कोशिश करो, मैं तो आंसर बताऊंगा ही, वीडियो को पॉज करके खुद एक बार सोचो जो मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पर आंसर क्या होना चाहिए। ABC जो भी है, टेक अ वाइट शीट एंड उस पर नोट करो, अपना ऑप्शन लिखो, ठीक है। या फिर मन में सोच लो कि मैंने ये लगाया है। अगर वो आंसर सही आता है बहुत अच्छी बात है, आपका थियरी से ही क्लियर हो गया है। बाय द वे अदरवाइज़ क्या होगा, इससे आपका क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज़, क्या है बताओ। हमने पढ़ा अभी क्या था, डी सीक्वेंस दोबारा याद करेंगे। फिर सीक्वेंस में क्या था हमारे पास, सेमनिफरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पर बन रहा है हमारा सेमनिफरस ट्यूब्यूल बना। यहाँ से कहाँ गया, रेटा टेस्टिस, कहाँ पर गया, रेटा टेस्टिस। उसके बाद वासा एफ्रेंशिया, उसके बाद कहाँ पर गया, एपिडिडाइमिस, ED से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एपिडिडाइमिस, ED नहीं है, गलत हो जाएगा। ED में क्या है, इजैकुलेटेड भी होता है, ED नहीं लिख रहा हूँ, तो एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस के बाद हमारा क्या आ जाएगा, वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस के बाद क्या आ जाएगा, इजैकुलेटेड डक्ट। इजैकुलेटेड डक्ट के बाद दैट इज विच इज़ द कॉमन पाथ। इधर इजैकुलेटेड डक्ट हमारा ऑप्शन नहीं है, इजैकुलेटेड डक्ट भी सेम है, बट हमारा मेन है यूरेथ्रा। मेन क्या है, यूरेथ्रा, ये कॉमन पाथवे है यूरेथ्रा, तो क्या है आंसर, यूरेथ्रा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। इन ह्यूमंस द टेस्टीज आर लोकेटेड इन द स्क्रॉटम बिकॉज इट, हमने बताया था भगवान ने स्क्रॉटम को बाहर रखा है आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। उसका फंक्शन क्या था, क्यों हमने इसे बाहर रखा है। टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रॉटम बिकॉज इट एंजॉयज अ हायर मेटाबॉलिक रेट। नहीं, मेटाबॉलिज्म की हमें क्या ज़रूरत है स्क्रॉटम में, टेस्टिस में। प्रोवाइड्स अ कूलर टेम्परेचर, इसके बारे में बात करेंगे। इट प्रोटेक्ट्स द स्पर्म फ्रॉम द इम्यून सिस्टम,
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पर्म हमारे खुद के हैं, हमारे इम्यून सिस्टम उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। इट इज़ दिस साइट फॉर स्पर्म मैचुरेशन। नहीं, स्पर्म मैचुरेशन ध्यान रखना टेस्टिस में नहीं होता है, स्पर्म मैचुरेशन होता है एक्सरे डक्ट्स में, ठीक है। तो प्रोवाइड्स अ कूलर टेम्परेचर इज़ द राइट आंसर। कितना कूलर टेम्परेचर? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन। इनमें से कौन सा सेल सिक्रेट कर रहा है टेस्टोस्टेरोन? हमने बताया था कौन सा टेस्ट सिक्रेट का टेस्टोस्टेरोन। हमने सेल्स की जब बात करी थी, हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह के सेल थे। कौन कौन से थे? सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, इन दोनों में से कोई करता है? नहीं। कौन करते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। कौन करते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि क्या है? हमारे लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स का सिक्रेट करते हैं? एंड्रोजन्स। क्या सिक्रेट करते हैं? एंड्रोजन्स। और इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। वासा फ्रेंशिया आर दी डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम, सीक्वेंस याद रखना है, सिंपल, शुरुआत वाला सीक्वेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वासा फ्रेंशिया आर दी डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम, वो जो सीक्वेंस है ना, उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहाँ पर हमारे बनते हैं स्पर्म्स। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? रेटाटेस्टिस में। वो कहाँ जा रहे हैं? रेटाटेस्टिस में। रेटाटेस्टिस के बाद कहाँ पर जाएंगे? वासा फ्रेंशिया में। वासा फ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के बाद वास डेफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन यूरेथ्रा, जो टर्मिनल डक्ट है, जो कि कॉमन पाथवे होगा यूरिन एंड स्पर्म के लिए। तो हमें से पूछा है कि वासा फ्रेंशिया डक्टल्स लीडिंग फ्रॉम, वासा फ्रेंशिया के बारे में पूछा है। ये रेटाटेस्टिस से एपिडाइमिस में लेकर जा रहे हैं, ये वाला है। तो एपिडाइमिस टू वास डेफरेंस नहीं, एपिडाइमिस टू वास डेफरेंस नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। रेटाटेस्टिस टू एपिडाइमिस, हाँ ये ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू रेटाटेस्टिस बिल्कुल गलत, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, ये सही है। अगला चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड। हमने पढ़ा है मेल एक्सेसरी ग्लैंड हमारे पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो 4 ऑप्शन है, एक तो गलत होगा। क्या क्या पढ़ा है? सेमिनल वेसिकल मेल एक्सेसरी ग्लैंड होता है, नहीं होता? होता है। बल्बियल ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है, बार्थोलिन ग्लैंड नहीं होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? इसमें पूछा ना नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बार्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बार्थोलिन्स ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स, बल्बियल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, वेयर दे आर फाउंड? सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन लिवर में। लिवर में मिलते थे? ओवरी में, पेनक्रियाज में नहीं, टेस्टिस में। आगे चलते हैं। लेडिक सेल्स एज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्सेस ऑफ, याद करवाए थे किसके लिए? अभी क्वेश्चन पूछा उल्टा कि टेस्टोस्टेरोन कौन सिक्रेट करा है? लेडिक सेल्स। तो लेडिक सेल्स क्या सिक्रेट करेंगे? टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन्स, या फिर एंड्रोजन, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। आगे चलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स इज व्हाट? टेस्टिस। ओवरीज मत करके आ जाना। पीनिस क्या है हमारा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। पीनिस क्या है? पीनिस क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। प्रोस्टेट ग्लैंड तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड है। स्क्वाटा हमारे एक बस पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस हैंग करती हैं। इन ह्यूमन क्रिप्टोकाइटिज्म इज द कंडीशन व्हेन, मैंने अलग से बताया था व्हाट इज क्रिप्टोकाइटिज्म। नॉर्मली क्या होता है? टेस्टिस बनती है एब्डोमेन में, नीचे आती हैं, डिसेंड करती हैं स्क्रोटम के अंदर। बट अगर स्क्रोटम में डिसेंड ना करें उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकाइटिज्म। टेस्टिस डिजेनरेट हो गए स्क्रोटम के अंदर? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। देयर आर 2 टेस्टिस इन ईच स्क्रोटम,
वो तो नॉर्मल है, 2 टेस्टिस होती हैं, तो हम एक एबनॉर्मल कंडीशन थोड़ी बोलेंगे, क्रिप्टोकार्डिज्म थोड़ी बोलेंगे। टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इन द डिस्कॉटम, ये सही लग रहा है। टेस्टिस इनलार्ज इन द डिस्कॉटम, इसको हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं, पूछेंगे नहीं, अगर इनलार्ज करे तो हाइड्रोकेफेलस वगैरह बोलता है। और टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इन द डिस्कॉटम, ये सही है, ठीक है, समझ गए। आगे, अरेंज इन द करेक्ट सीक्वेंस द पाथवे ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, ये पूरा सीक्वेंस जो रटा रखा है, इतने से मैं बार बार रिपीट करा, दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे। सबसे पहले बनते कहाँ पर है स्पर्म, वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, एक सिंपल हिंट हमें याद रहनी चाहिए, उससे पूरा क्वेश्चन सही हो जाता है। पूरा याद रखने की सीक्वेंस तक चाहो तो ज़रूरत ही नहीं है, वैसे याद हो अच्छी बात है, होनी ज़रूरी चाहिए, क्योंकि वो छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, हमारे पास से क्या गया है, वास रेफरेंस है, टेस्टिस, वास रेफरेंस बनता है हमारे साथ नहीं, टेस्टिस से बनता नहीं, सेमिनिफरस टिब्यूल बन रहा होता है, तो सेमिनिफरस टिब्यूल से स्टार्ट होगा। तो सारे ऑप्शंस में देखो कि सेमिनिफरस टिब्यूल्स कहाँ पर सबसे पहले हैं, ये सबसे पहले आ रहा है सेमिनिफरस टिब्यूल, तो यही ऑप्शन ठीक हो गया। सेमिनिफरस टिब्यूल के बाद रेटेटेस्टिस सही है, वास रेफरेंस बिल्कुल सही है, फिर एपेडिडाइमिस सही है, वास रेफरेंस ठीक है, इजैकुलेट डक्ट इन्होंने स्किप कर दिया है, देन यूरेथ्रा। तो नीट 2021 आपका क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन तो आपको आ गया। आगे चलते हैं। सिक्रेशंस फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। सिक्रेशंस किस में, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, अभी पढ़ा हमने। किस किस सिक्रेशन में, लिवर सिक्रेट कर रहा है नहीं, पेनक्रियाज नहीं, सलाइवरी ग्लैंड नहीं, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स कर रहे हैं सिक्रेट, ठीक है। अनदर नेम फॉर बल्बिटल ग्लैंड इज काउपर्स ग्लैंड, हमने पढ़ लिया था पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन, इनमें से कौन सा सेल सिक्रेट कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, याद है हमारा लेडिक सेल, पहले पढ़ लिया है हमने। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइज, पढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो, इन्हें रिवाइज करो। पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ को लीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, चाहो तो नोट्स बना लो इससे, और क्वेश्चन करने बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, उस पर ज़्यादा फोकस रखो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम फीमेल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके गाइज, बाय।